मैं तुम दोनों लोगों को जंगल पार करवा के मैं वापस चली आऊंगी। आओ मेरे साथ में। बेताल देव, चलो हम अपनी गुफा चलते हैं और देखते हैं अब उस झोपड़ी का काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है राजा बनने का। उस लड़की को मारने की बाद हम सीधे राजमहल पहुंचेंगे। अब तक राजा तो खत्म हो गया होगा, वो रक्तभान सिंह सम्राट को मिटा दिया होगा और हम यहाँ लड़की को खत्म कर देंगे और उसके बाद आधे आधे का बंटवारा हो जाएगा। चलो जल्दी मिलो। जिंद कैसे आ गया? तेरे को बुलाया नहीं? एक लड़का को लेकर और वो जो लड़की मैंने हरण करके लाया हूँ वो भरी जा रही है। हमारी बेटी एक लड़का और जिस लड़की को हरण करवाया था उसे लेकर के लड़की हमारी भगी जा रही है। अबे साले पकड़ो, तेरी तो अबे पकड़ा साला। और बहन देखो, अब यहाँ से तुम दोनों लोग चले जाओ और मैं वापस अपने गुफा चले जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्यों रे छोकरी, तू मेरी पुत्री होकर के मेरे साथ धोखा दिया, जबकि मैंने तेरे को पहले ही हिदायत दे रखा था कि अगर कहीं तूने जरा सा भी मिस्टेक कर दिया तो तेरी जान जा सकती है। और आज वही तूने किया है जो मैं नहीं चाहता था। एक दिन तेरी माँ का खात्मा मैंने किया था, क्योंकि वो हमारे रास्ते का रोड़ा बनी थी और आज उसी की बेटी, मतलब हमारी बेटी हमारे साथ धोखा। अब तू जिंदा नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। और होकर मेरी नानी की आशा क्यों नहीं मर गई? उन दोनों के रिदन को बंधे न बापू यही बात एक दिन तेरी माँ ने कहा तो जब मैंने अपने भाई का कत्ल किया था, मैंने अपने चाचा का कत्ल किया था, तो तेरी माँ आकर के मेरे पैर को पकड़ लिया कि आप इस तरह बेटी क्यों बन रहे हो।
मैंने कहा मुझे दौलत चाहिए और दौलत से सारी दुनिया को मिटा सकता हूँ। आज वही बात मेरे सामने फिर आ गई। अब चंद्रकला तू जिंदा नहीं बचेगी। पिताजी, आप मुझे बेशक मार दीजिए, लेकिन आप उन दोनों को अब नहीं पाओगे। किसको? क्योंकि वो दोनों बहुत दूर अब तू मरेगी छोकरी, मरेगी। उठाओ भैया, उठाओ उठाओ उठाओ। अब सो तुझको देख कर फटा कलेजा बोल, ये इतना गहरा छत ये किसने तुझे मारा? बाबू, मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल मारा है। क्या पिताजी? भाईजान, एक बाप अपनी बेटी को मारा? लेकिन बेटी, तूने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया जो तेरा बाप तुझे मार दिया? बाबू, आसाम राज्य की राजकुमारी नेहा को हमारे पिताजी ने उन्हें अपनी गुफा में रखा। क्या आसाम राज्य के महाराज की बेटी नेहा को आपके पिताजी ने अपनी गुफा में रखा? और उन्हीं की तलाश में एक विनय नाम का लड़का आया था। क्या विनय नाम का लड़का? अरे वो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। बाबू, मैंने अपनी गुफा से उन दोनों को भगा दिया, बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल। बेटी, मैं तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं बाबू, आप मेरे पिताजी को इतनी आसानी से नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे पिताजी के पास बहुत शक्तियां हैं। हाँ बाबू, लेकिन मेरे बाबूजी के पास एक झोली है और उसी झोली में एक डिब्बा है, जिस डिब्बे में जिंद का बाल रखा हुआ है। अगर आप उस जिंद के बाल को हवा में उड़ा दोगे तब मेरे पिताजी के सारी शक्तियां, सारे जादू नाकाम हो जाएंगे और आप आसानी से मार सकते हैं, वो जिंद भी गायब हो जाएगी। बेटी, मैं तेरे बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। मैं तेरे बाप का पीछा। चल बेटी, मैं तेरा इलाज करूंगा। ठीक है बेटी, बेटी।
भाई ये लड़की नीति थी। हाँ भाईजान। इसने सारा राज मालूम हो गया कि मेरा बेटा विनय और महाराज की बेटी राजकुमारी नेहा ये दोनों मिल चुके हैं और इन दोनों को भगाने की वजह से इसका बाप इसकी हत्या। लेकिन अब इसने बताया है कि इसके बाप के पास झोली है और झोली में एक डिब्बा और उस डिब्बे में जिन्न का बाल है। अगर वो बाल हवा में उड़ा दिया जाए तो वो जिन्न और उस शैतान की सारी शक्ति छिन जाएगी, वो आसानी से उसकी मौत हो जाएगी। वो मरने वाला नहीं है। चलो इस लड़की के बताए हुए मार्ग पर काम करेंगे और सबसे पहले इस लड़की को उठाओ और हम इसका पहले कफन व दफन करें। यह हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। मैं इस मिट्टी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा एहसान है। लाख लाख शुक्र अदा करूंगी, लेकिन यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। इस वक्त तुमको मैं लेके चलता हूँ रात दरबार। आओ चलो। तो जान की खैरियत चाहते हो अगर जाने की खैरियत ऐसा है। चितरे तरफती माँ तेरी जेल में तेरे मौत तेरे सर पे पड़ी। गोली चलाने की जरूरत नहीं। हराम घर डाल दो हाथ में हथकड़ी और मुझे ले चलो। अब तुम दोनों जेल में चलोगे। जा, तेरी माँ तड़प रही है, वहीं तुझे भी कमीने तड़पाऊंगा। जेल से भाग कर तूने समझा कि रखवाल सिंह के कहर से बच जाएगा। आराम और जेल से भगा। क्यों रे सिपाही, ये वही नेहा है? ये सारी जिंदा कैसे बच गई? लेकिन ले जा इन दोनों को जहां इसकी मां जेल में तड़प रही है, वही इन दोनों को भी ले चल। आराम घरों को वही मौत की सजा। तुमको क्या करना है? हमका करे दुनिया में मुंह दिखावे लायक हम नहीं। महाराज और तुम कब मुंह दिखाने के लायक रही ही? कहे कौन कमी नहीं है? तुम्हारे मुंह में कालिक लगी है। हाँ, कालिक तुमने लगाया। मैंने नहीं, तुम लोगों ने लगाया। तुम लोग इतनी गंदे इंसान हो। ये जो गया है अभी, ये अच्छा इंसान है क्या कुत्ता? तो जौन इनसे वही उनसे करो। उसके तो मुंह पे अगर मिल जाए ना, अब तो हाथ में हथकड़ी ने उतार के चप्पल मुंह पे मारू उसके। मारे कहे नहीं ना, मौका ही नहीं मिला। तो एक छोड़ के हमको तुमको किस काम के हो तुम?
हरामजादे। आराम खोर बगिया बगिया खेतानी खेतानी के साथ घूम रहे हो। जूतियां पहनने के लिए तब भी काम आ जाती है, लेकिन तुम इससे भी गए गुजरे हो। तुमका ये 3 मंजिल में रखा ख्वाब देखा है कभी? क्या तुम्हारे पप्पा जेल में पीछा थी चक्की। लोगों के पाप का घड़ा भर चुका, इसीलिए वो चक्की पीस रहे हैं। तुम्हारा अम्मा पीछा थी चक्की। वो लोग चक्कियां नहीं पीस रहे हैं, सिर्फ तुम दोनों के मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब जेल में तुम्हारे माई बाप पीछे है चक्की और तुम दोनों की हम लोगों की रानी, तुम्हार हो बच्चा मऊ। पक्का जान लियो, वो होली ना देख पाई हो, पक्का है। इस दर पे कुछ है नहीं, बहा के तुम्हारे सर पे फोड़ डालती मैं तुम्हारा सर, क्योंकि तुम आंख में मेरा नाम नेहा और तुमने क्या बताया था? दूध के फीहा। हरामजादा। अरे वो छोकरी लड़की को लेकर के कहाँ चली गई? पता नहीं कोने बिल में घुस गए। अभी गड़बड़, ये साला जिंद भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों राजमहल पहुंच गए हो? राजमहल? क्योंकि वो राजा की बेटी है, मुझे आभास हो रहा है कि कहीं और नहीं, ये सीधे राजमहल लड़की को लेकर के गई होगी। चल मेरे साथ, हम अब सीधे राजमहल पहुंचे हैं। मंत्री लक्ष्मण सिंह से मिलेंगे, वो हमारा दोस्त है, उससे मिल करके हम दोनों का खात्मा करेंगे। भाईजान अब्दुल रहमान। और अब वो बच्चे हमें मिले नहीं। अब बोलो क्या किया जाए? भाईजान अब वक्त नहीं है, अब सिर्फ चढ़ाई करने का वक्त आ गया है भाईजान। लेकिन ऐसा हो सकता है कि विनय और महाराज की बेटी वहां ना गए हो तो क्या होगा? हो सकता है ऐसा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो राजकुमारी है, वो अपने महल भाग कर जाएगी, वो अपने महल जरूर भाग कर जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें शाही महल पर चढ़ाई करना होगा। सच कहते हैं आप, क्योंकि अगर वो दोनों गए तो वहां उन दोनों की भी जान जा सकती है। सही आओ हम शाही महल की तरफ चढ़ाई करते हैं इसी वक्त। सिपाही नंबरदार कहाँ गया था बे तू? ड्यूटी पे। हम साले ड्यूटी कर रहे हैं। क्या हुआ? गुस्सा नहीं हो, अरे ड्यूटी कर रहे हैं। तुमको कितनी देर से मैं आवाज लगाता था और तुम साले चाय पीने कहाँ? हम कहें नाश्ता करब जरूरी है। जाओ कहाँ गया? ले अंदर रखो। इधर विनय कहाँ गया है? विनय तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गया है? ड्यूटी लगाया था इसीलिए तुझे बता रहा साले। यार यही चक्कर में तो हम नाश्ता करे चले गए, पता नहीं सर कहाँ चला गया हो। नाश्ता कर रहे हो, ड्यूटी का ख्याल नहीं साले, खाने का ज्यादा ख्याल रखते हो। आराम हो साले, तुम्हारा ही हाथ था इसे यहाँ से। आराम हो सिपाही, सिपाही
इन दोनों को चढ़ा दे फांसी के तख्ते पे। हाँ, और डाल दे इन दोनों के गले में फांसी का फंदा, झुला दे मौत के झूले से। विनय, अब कुछ कहना हमको आज के बाद तुम भैया नहीं कहना। ऐसी कलंकिनी हमारी बहन हो सकती है, जिंदगी में न बना। मैंने क्या बुरा कर दिया? भैया काहे बनाओ, भैया बनाओ हो जिनका बनाओ। लंबरदार, इनका दोनों को छोड़ दियो बेचारे दवाई से। हराम खोर, अगर चढ़ावे का फांसी तो हमका चढ़ा दो, इनका छोड़ दियो। हराम खोर, और हमदर्दी बीच में दिखाओगे तो तुम भी जिंदगी से हाथ धोगे। सारे तड़क हम ले लेंगे। दोनों को फांसी दे दो। हराम खोर, हम साले खड़े नहीं सकते हैं सिवा। चली ने हमें काला नाग बोला है ना, हैं? और देख के कसम इन दोनों को डसोगा। 3 घंटे में फांसी का फंदा टाइट कर दे और मिटा दे इस जहां से नामो निशान। हाँ, तुम्हारे बाप हैं उतनी के। ये क्या हो रहा है? बाबा तुम यहाँ कैसे? ये छोकरी यहाँ पर आ गई, इसकी आंखें देखो, श्री देवी की जैसे फटी फटी बाल है। बाबा मैं खोज रहा हूँ तू यहाँ इस लड़के के साथ में। ये बाबा सब तुम्हारी गलती है। क्यों ने इसे मारा क्यों नहीं है तुमने? यही तो अफसोस मुझे भी है रक्तभान सिंह। अगर मिटा दिए होते तो आज ये दिन नहीं मिलते। क्यों यही नहीं तो मारा? अफसोस मुझे भी है। अगर इसे बहुत पहले मार दिया होता तो आज हमारी बेटी नहीं मारी जाती। क्या तुम्हारी बेटी? हाँ, इन दोनों को, इसे तो मैं जानता ही नहीं था। इस लड़की को मैंने नहीं भगाया, बल्कि हमारी बेटी चंद्रकला ने इन दोनों को भगाया है। और जब रास्ते में अपनी बेटी को पकड़ा तो उसने बताया कि मैंने दोनों को भगा दिया। क्रोध में आकर के मैंने अपनी बेटी को मार डाला। बहुत अच्छा किया। अब ये हमारी शिकार है। इन दोनों की वजह से हमारी पुत्री मारी गई है, इसलिए इन दोनों को हम अपने हाथ से मारेंगे। नहीं, अब और मजा आएगा, अब और मजा आएगा बाबा। अब 2 नहीं 4 की मौत साथ साथ होगी। 4 कौन? हाँ, अभी 2 कैदी और है। दो कौन? हाँ, इसकी माँ और इस लौंडिया का बाप। अब तेरी माँ? इस लौंडे की माँ। अच्छा, लड़के की माँ। हाँ, इस लड़के की माँ और इस लौंडिया का बाप हमारी हिरासत में है। लड़के की अम्मा को हम मारा। क्यों? क्या मारेगा? तो साले ऐसा बोल। वही लागे तुम पैदे भयो। काहे बहुत दिन से तड़फड़ाई थी। एक को चिड़िया का वो मारे हो। चिड़िया नहीं मारी, खाली जान मारी। ठीक है, तुम मंत्र सिखाए लागे। तो ठीक है रक्तभान सिंह, सिपाही हाँ, उन कैदियों को लेकर इनको नीचे उतार। हम इन दोनों को चारों को नीचे एक साथ पिटाएंगे। नीचे उतार, नीचे नीचे उतार। साथ में एक लाइन में लगा के चारों को गोली मारूंगा। लगा दे साथ में। जाओ उन दोनों को लेकर आओ, उन दोनों को लेकर आओ। लौंडे की अम्मा को हम मारा। अबे मेरे को मारेगा? अगर मैं मर गया तो साली तेरी अम्मा क्या करेगी? उसको फांसी लगवा रहे हैं, उसको इसीलिए बता रहे हैं।
अगर जुबान से माँ माँ कहा तो साले तेरे को माँ के अंदर डाल दूंगा। हाँ याद रखना, तुम साले सब के सब हमारी काल हो। सिपाही याद रखना। लगा किनारे सबको, सबको किनारे बांध ले जाओ दोनों के हाथ। भैया होली मिलना करा है, इनका बांधो मारो, ये होली मिलना करा। लौंडिया की बात मत करो रक्तभान। लौंडिया तो ही है जहर की पुड़िया है, जहर की पुड़िया यही तो सारे जगह का फसाद है? तुमको इतने दिन तुम्हारे पास रखा, जब कुछ नहीं कर पाए हो तो अब क्या कर पाओगे तुम? पैसा ले आओ कि मेहरारू देखा यार तुमको कैसे मालूम? अरे हमने वो सब कुछ किया जो तुम नहीं जानते हो। किया है? तुमको नहीं मालूम है बच्चा? अच्छा कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। तो फिर इसे क्या क्यों लगा रहा भाई जनते साले को? अब देखो बाबा, इन सबको को मार कर अब हम तुम इस आसाम हुकूमत के आधे आधे के हकदार। नहीं नहीं, नंबर मैं बोलूंगा और गोलियां तुम्हारी चलेगी। बोलिए। अरे तभी तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगा। नंबर मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। चलो संभालना नहीं, एक बार गायब किया था, दोबारा फिर गायब हो गया। हाँ तो चलो शुरू हो जाओ। आप दम शम मरने के तैयार हो जाओ। पिंजड़े में पंछी तड़पता हुआ इस काल देव को बहुत अच्छा लगता है। तुम चारों की चारों आज तड़प तड़प करके मरोगे। अगर जुबान चलाया तो तेरे हालत में गोली आ जाएगी। और नंबर 2 ये आवाज कहाँ से आई? खत्म खेल अब हो गया, ले मुझको पहचान। खत्म खेल अब हो गया, ले मुझको पहचान। और शूरवीर सेनापति साथ में है रहे। शूरवीर सेनापति साथ में है रहे। झोली उठा बे, झोली उठा, झोली उठा तो देखो भी सबको भेड़ा बकरा बनाता हूँ। रहमान को भी बताता हूँ, विक्रम को भी बताता हूँ, अभी सबको बताता हूँ। निकाल डिब्बी निकाल। गोली निकाली। अबे गोली अपनी न मत निकाल, डिब्बी निकाल। साले अपनी गोली निकालोगे साले तुम ही न पसंद हो जाओगे। ये रहा वो डिब्बा।
रक्तपान सिंह, तेरी ये चाल और इन सब को आजाद कर वरना पूछ कर रख दूंगा। अगर जान की खैर चाहता है तो अपनी रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दे, गोली मार दूंगा। रहमान, इसकी रिवॉल्वर देखो कहां, मार दे साले को, वो भी चला जाए। वही लाग गए हो, बबौना लाग रहा तो हूं लाग रहा। और अब जान की खैर चाहते हो तो इस शव को आजाद कर दो। सो राजा न बनी होगा, तुम तो झुराए गए हो। आजाद कर। हाँ आजाद करने मामला फंस गया। वो बाबा मरी गया, बाबा साला गया। पैसा ले लो जाके हो बेटा। हेलो, ये आगे हमारे सुर सम्मानित परम आदरणीय नहीं सका। मैंने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी के ऊपर झूठा लांछन लगा करके इन्हें कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया था। इसमें 423 हरामजादे मंत्री शैतान सिंह का है, इससे हमारी बेटी का हरण करवाया था। आज मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा करें। आप यहाँ शहंशाह हैं और शहंशाह का सर गुलाम के समक्ष नहीं झुकना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप एक गुलाम के समक्ष अपना सर झुकाएं। लेकिन मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि आज इस हरामजादे के बदन के सारे कपड़े उतरवा करके इसके चित्त में 50 सट्टे लगाओ। और सबसे बड़ा कमीना तो ये साला शुतुरमुर्ग है जो इसका बॉडीगार्ड है। ये रेगिस्तानी ऊंट इससे हमारे ऊपर और तुम्हारे पति व तुम्हारे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। इस तरह खूब तो मारा। बापो बिटिया के हम नहीं कहा राजा महाराजा की बिटिया है, दूध के पीछे है जो नाजुक कलाई लचक जाए का करे। सबसे पहले अगर जान की खैर चाहते हो तो ये सब डाल। देखो समय बलवान है, आज आपके पास काली वर्दी है और हमारे पास खाकी। कबो हम तुम साटे नहीं भाई तो ख्याल करो डिपार्टमेंट। यही तो कमजोरी थी जो ऐसे चिरकुटों के साथ मैं था, क्योंकि ये वर्दी तूने रिश्वत देकर हासिल किया है और रिश्वत देकर और मैं अपनी काफिया। अरे कबो हम ताकत में भरपूर रहे, धरती से पानी निकाल लिया। आज ये साला खोखला कर जाए। सिपाही, राजा नहीं बन पाऊंगा कभी। राजा नहीं, अब तुम्हारा वही अड्डा पर ड्यूटी ला दी। खींच लो। अब राजा तुम नहीं, राजा मैं बनूंगा। जानो बाला बुंदा साले मेहरारू वही पहना ले भैया, तुम वफादार हो, हम जानी थे बच्चा, तो ही छोड़े हो सबका। हम सबसे बड़ा ऐसे हमारा हिसाब बाकी ही करेगा। नहीं, हमका हिसाब न कराओ भाई। नहीं हिसाब आज हुई।
यही से साले से हराम खोर से ये साला दुनिया का बेच खाई तो हमका साला हम निकोल रहे रात भर यही का आज हम निकोल डूबे। कपड़ा उतार दियो एक देख कहे नहीं पूरा चमड़ा निकाल ले। अब हम तू पागल हो गया क्या? पागल आए गए ना आज हम, इसलिए पगला गया हैं? ड्यूटी करते थे तब भी मैंने तुमको मारा है, गलत किया था ना? गलत तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ चले या बताओ लौंडे का छोड़ दिन तो का बुराई करा बताओ। अरे तुमने बहुत गलत किया था। कौन गलत करा? इसीलिए तो तुमको मारा था, तुम गलत किया था। तुम साले बड़ा नीक कर रहे हो संजय से। तुरंत एक देख कहे निकाल दो कपड़ा, कहीं कमला न रही शरीर फटाक से उतारो। खूब जो अगुआयो हमारा। अरे महाराज चिंता न करो, ये एक दिन न उतार लिया पजामा तक उतार लिया इनके। यहू का उतारो खाली तुम्हारा आज पूरा शरीर नंगा कर जब निकालो। पूरा कपड़ा निकालो नहीं आज मार तुमका हम साले को बघवाली हो। यहो साला यही साथ मिला चल इधर आओ। करो नहीं ना लेकिन यह के कहे साले तुम मर रहो। हाँ तुम्हारी वजह से या हम चाय पिए गए रहे तो बताओ क्या जरूरत रहा? तुम साले वही मत तुम्हें वही में खाओ वही में छेद करो पतरी माँ निकारो तो हूँ निकारो। जब हम तुमका बड़ा भाई बनाए रहे तो तुमका सोचे कहीं ना छोटे भाई के साथ दे। हमसे पूछत रहा कहाँ का बिने कहाँ से लाएगा पैदा करी। हाँ तो क्या कहो तुम? कहा कि माँ भाई जाने तुम आए हो बताओ कहाँ का। तो यही तो कह रहे तो हूँ तारो ही इधर आ बे आज तू हाँ कपड़ा निकाल दे अपने तो सब कपड़ा निकालो। हम उतार देंगे। जल्दी करो टाइम नहीं ना हमका जाएगा बरेली। टाइम नहीं जल्दी करो। क्या करने जाओगे रायबरेली? बरेली माँ ठेका ली है। किस चीज? पहले कपड़ा उतारो पहले कपड़ा उतारो तो बताए दे अब सब बात। जल्दी करो सूटर उतारो पहले। हाँ जल्दी करो नहीं तो फिर हमें मार सैतान वैतान सब भाग जाते हैं। इधर आओ इधर आओ इधर बीचे माओ। क्या कहो रहा नाश्ता करी हो? नाश्ता हम तुमको अब करो। चलो हम तुमको होश माँ समझ जाओ आज की बात। नहीं यही तरह अगर मौका मिलेगा ना तुम ज्यादा दिन तो फिर कभी कभी बच्चा कभी कभी तुम्हारा मजा आएगा नंबर ना लगे हम जा ठीक है। चलो साहेब मारो। तुम रिश्तेदार हो? मेहमान हम हैं तो हैं। ये बता राजकुमारी का हरण करवाया जिसका इल्जाम मेरी पति और बच्चे पर लगा। और राजकुमारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था बता। राजकुमारी ने बहुत बड़ा अपमान किया। क्या अपमान किया था? उसी समय की बात है जब राजकुमारी जी का फोन आया था। इधर आवे
यही काला फॉल लेकर आया था। हमारी इनका कालिया नाग बोली सेनापत को कहा जाना थी राजकुमारी, वही वजह से यानी बात इतनी छोटी और इतना बड़ा तूफान रचा। राजा बना चाहते थे, सीधा नहीं है। और तुम ये बात लेते बबुआ बात लेते हमका कहीं जौन बचैली तुमका नहीं कहे बबौना सारे कहीं से यार पसाला जौन आधा हुआ लेत रहा, आधा ये लेत रहे, हमका चूतिया बनाए रहे कि बहिनी अगर जान प्यारी है तो इसे सबक सिखा। आज ये आ गए राजेश भाई, यही ग्राम सभा भटनोसा। ये क्या बात है? गुस्सा रहे हो, जौन जौन मार मारे हो ना किसको? वही हमारे करवा पैजामा उतार। अबे क्या करने जा रहा है? साली मेरा आदमी होकर मुझ पे हाथ उठाएगा? अरे पागल, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? पार्टी बदल दी, अब मोदी में रही ना योगी। ये बता कि मारने के लिए तुझको कहा गया कि बातें करने के लिए? बतलवाए रहे तो काम हवा। बतलवाने की बात नहीं, लगा 50 अंडर, और अगर लगाने में अंडर तुमने जरा सा कभी किया तो तुम दोनों की माँ का काट डालूंगा। चिंता न करो, हम लगाओ में कमी नहीं लगा इसके। अगर हम लगाओ लगा तो घंटन लगो। अच्छा, एक बार इसके घर में लगाया था ना? बैठे दिए था। तुमको मारने को इधर कह रहे उधर? तुम कहाँ बीच में आ जाते हो? तुम कहे मारे थे यार? हम तुम दोस्त हैं। दोस्त उस दिन को भूल गया? हराम जाने पास सताया हम लोगों को जेल में, मुझे और मेरी माँ को डालकर खून के आंसू रुलाया तुमने। आप लोगों के सामने आपके पैरों में गिरकर रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने राजकुमारी के संग कुछ नहीं किया। और आप लोगों ने जरा सा भी रहम नहीं खाया हम पर। भैया यही बैलवाए रहे। क्यों बे? इधर आओ। तुम्हारा अत्याचार बहुत बढ़ चुका है और तुम्हारे पाप का घड़ा भी भर चुका है बेटा। रात भर हमको खोल के आंसू रुलाया। हम तुम्हारे बेटा हैं। महाराज, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं हुजूर? ये तुम्हारा बेटा विनय है। हाँ, हम तुम्हारे बेटे के साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं।
महाराज मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता। आओ बेटे भी नहीं, हमारे पास आओ। सुरवीर सिंह, ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चल करके जिस तरह पहले तुम हमारे देश की व हमारे परिवार की रक्षा कर रहे थे, आज उसी तरह तुम देखभाल बराबर करते रहो। महाराज हमें अपनी चिंता नहीं है। ये कौन है?